अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुदोसाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब ने जो हालिया 2 दिन के अंदर ये एक वाक़यात हुए हैं। उसी तरह 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तूंग बलूचिस्तान के अंदर जो एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें अभी तक 60 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं और हंगू के अंदर ब्लास्ट हुआ। उसके अलावा उसी दिन कार्रवाइयाँ हुई और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। तो सारे मामले के ऊपर जब आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब ने ज़ख्मियों की इयादत की और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही कि जब तक पाकिस्तान से इस दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली, पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और पाकिस्तान में मईशत जो है इस्तेहकाम आ रहा है, इसलिए ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, इसलिए दुश्मन जो है वो सारे इक़दाम कर रहा। तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम इस अज़म के साथ है कि पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान में मईशत का इस्तेहकाम, उस वक्त तक पूरी कौम पाक फ़ौज के और पाक फ़ौज के सिपा सलार हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाए, कदम से कदम बढ़ाए चलेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में जी निगरान हुकूमत आई, चले वफाकी हुकूमत ये 9 अगस्त को आप जानते हैं ख़त्म हो गई, 12 अगस्त को तकरीबन ये आ गई और केयर टेकर जो है प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब इसके बने और सारी कैबिनेट बनी। जब से आई इन्होंने 58 रुपये डीजल और 56 रुपये पेट्रोल महंगा किया। तो वहाँ को ये लग रहा था कि ये महंगा होगा और कहने वाले ये भी कह रहे थे कि 400 जाएगा, 450 जाएगा, मगर एक ठंडी हवा का झोंका आया है और ये निगरान हुकूमत ने रात गए पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया और डीज़ल 11 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया है। मगर इस पर बड़ी अच्छी बात है, मगर हुकूमत को थोड़ी ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो जो अशिया महंगी हुई थी वो पेट्रोल सस्ता होने से क्या सस्ती होंगी? मुझे नहीं लगता होंगी। अगर तो पेट्रोल सस्ता हो जाना कोई बात नहीं है, डीज़ल सस्ता हो जाना कोई बात नहीं है, जितनी अशियाए खुर्दो नोश हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अगर कम होती हैं तो फिर मेरा ख्याल आवाम को उसका फ़ायदा है। अगर पेट्रोल बढ़ने से तमाम चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर पेट्रोल कम होने से ये कम भी होनी चाहिए। ये हुकूमत को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके लिए चाहे बाकायदा तौर के ऊपर कोई एक रिपोर्ट इसमें बनाए, इसके ऊपर कोई एक्शन हो ताकि जो है वो आवाम को इस तरह रिलीफ मिले। मेरा ख्याल है इस तरह होना चाहिए। मगर हुकूमत भी डेफिनेटली हम में से उन्हें भी पता होगा, मगर वो क्यों नहीं कर रहे या कब करेंगे ये एक सवाल होगा। उधर जी नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर एक लाइन लगा दिया है कि मैं हूँ या मरीम नवाज़ हूँ या पार्टी का कोई भी रहनुमा हो, वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और चारों जो 3 साबका चीफ जस्टिस और एक अपकमिंग चीफ जस्टिस इजाज़ुल हसन, किसी के लिए वो कोई रिमार्क्स अदा नहीं करेगा। वो बात जो कौमी मुजरम की कहते थे वो एकदम से आपने अल्लाह पे ये बात छोड़ रहे हैं। और मैं अहमद मीर की बात यहाँ पे कोट करूँगा। अहमद मीर साहब ने कहा कि 2018 की तरह जिस तरह इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को सिलेक्टेड करके लाया गया, इसी तरह नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड होके आ रहे हैं। मगर फैसल वाडा ने यह बात की थी कि इस दफ़ा बांध के रखेंगे, सऊदिया नहीं जाने देंगे, 13 माह उनकी हुकूमत चलेगी, ये फैसल वाडा साहब ने कहा। और पकड़ी तकड़ी ये हुकूमत होगी, ले देगी हुकूमत बनेगी। 13 माह के बाद सिचुएशन क्या होगी ये तो बात है, क्योंकि हम इस बात को हर किसी नहीं इग्नोर कर सकते कि नवाज शरीफ साहब ने खुद लिख के कहा है, खुद ये बात की है कि मुझसे लिखवा लें कि मैं लिख देता हूँ कि मैं चौथा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनने जा रहा हूँ। तो वो तो चले वक्त आएगा। तो मगर मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को सियासत छोड़ देनी चाहिए। इंडायरेक्ट वे से कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सियासत के अंदर नहीं होगी। इससे पहले अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये बात कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो जाएगा। मगर 2/3 का बानी, 2/3 का मेजॉरिटी रखने वाला और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर इमरान खान, ये सबसे बड़ी सियासी जमात को किस तरह साइड पे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, जो कि मेरा हाल है उसी दिन क्लियर होगा जब नवाज शरीफ साहब आएंगे या जनवरी के अंदर इंतखाबात होंगे। कुछ जहन ये भी कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में जनवरी में भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। डेफिनेटली मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो नईम हैदर पंजोथा साहब ने सोमवार को यानी कि कल बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करनी है कि जब हम इमरान खान से मिलने जाते हैं तो एक संतरी पास खड़ा होता है और एक संतरी कुछ ही वक्त में आगे अगेन एंड अगेन कहता है कि आप जल्दी करें। कहते हैं ये वकील और उसके क्लाइंट की एक प्राइवेट डिस्कशन होती है जो किसी के पास नहीं जानी चाहिए, मगर यहाँ पे हर चीज़ जो है वो नोट की जा रही है। उनकी एक्सरसाइज पर पाबंदी है, खाने के तहफ़्फ़ुज़ हैं। शुएब शहीन साहब ने इसके ऊपर बात किया। तो डेफिनेटली मैं भी इसके मतलब आपको बता रहा हूँ, मगर देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की कितनी कुछ सुनवाई होती है, क्योंकि साइफर केस के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर चलान इमरान अहमद खान ने सब
साबका जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इनको बाकायदा तौर के ऊपर नामज़द कर दिया गया है और सज़ा की गई है कि इनको ट्रायल करके सज़ा सुनाई जाए। और इसमें एक इंकशाफ है जो मैं अगले वीलॉग में करूँगा, वो को कैपिटल पनिशमेंट की बात हो रही है, सज़ाए मौत की बात हो रही है, वो नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आगे वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम।